तो दोस्तों आज का ये वीडियो एक फ़िलॉसफ़ी के बारे में होने वाला है। बेसिकली फ़िलॉसफ़ी कुछ इस तरह से है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में 4 लेवल पे हो सकता है। तो पहला लेवल होता है सर्वाइवल का लेवल, दूसरा लेवल होता है कर्म का लेवल या ज़िम्मेदारी का लेवल, जो भी इसको बोल लीजिए। तीसरा लेवल होता है एक्सीलेंस का लेवल और चौथा लेवल होता है सोल का लेवल। तो कोई भी आदमी किसी भी फेस पर इन 4 में से एक लेवल पे हो सकता है। तो ये लेवल होना ये बताता है कि आदमी किस तरह से सोचता है और किस तरह से उसके एक्शन होते हैं। मतलब जिस भी लेवल पे होगा उसी तरह से उसका सोचने का तरीका होगा, थॉट प्रोसेस होगा और उसी तरीके से उसके एक्शंस होंगे। तो दोस्तों इस फिलॉसफी का बेसिक आइडिया मुझे एक बहुत ही पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर हैं, यूट्यूब में उनके काफ़ी सारे वीडियो हैं और मैंने भी उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। जो है श्री दिवांशु गिरी जी, उनके एक वीडियो से मुझे इस थॉट का बेसिक आइडिया आया। उसके बाद फर्दर मैंने अपना थॉट प्रोसेस इस फिलॉसफी के अराउंड डेवलप किया, कई सारी चीज़ें इसके बारे में सोची। तो आज मैं उसी थॉट प्रोसेस को आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मेरा नाम है चेतन थानी और इस वीडियो के लिए मैं आपका होस्ट हूँ। तो दोस्तों इससे पहले हम इस फिलॉसफी को आगे डिस्कस करें, इस फिलॉसफी के कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, जैसे हम कुछ अपनी क्लास पास करते हैं वैसे ही आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे इस लाइफ टाइम में जाते रहते हैं। मतलब सबसे पहले आदमी सर्वाइवल के लेवल पे होता है, फिर कर्म के लेवल पे होता है, फिर एक्सीलेंस के लेवल पे होता है और फिर सोल के लेवल पे होता है। और जिस लेवल पे आदमी होता है उसी लेवल के हिसाब से उसकी सोच होती है। फिर दूसरा रूल ये है, जब आदमी एक लेवल को पार कर लेता है तो उसे पता होता है इस लेवल से डील कैसे करना है, तो उस लेवल की चीज़ें उसे बहुत आसान लगने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कर्म के लेवल पे होगा, तो उसे सर्वाइवल के लेवल की चीज़ जो होगी बहुत आसान लगेगी। सर्वाइवल के लेवल के जो चैलेंजेस होंगे वो बहुत आसान लगेंगे। तो ये ऐसा ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फिफ्थ क्लास में होता है, तो सपोज उसे फिफ्थ क्लास में मल्टीप्लिकेशन बहुत कठिन लगता है, लेकिन एट्थ क्लास में आते आते उसे मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजीली लगने लगता है। मतलब ऐसा नहीं है उसे नहीं करना पड़ेगा, पर ऐसा है वो चीज़ वो ईजिली कर लेता है। फिर अ, तीसरी बात है, किसी भी लेवल को पार करने के लिए एक पर्टिकुलर पात्रता डेवलप करनी पड़ती है, एलिजिबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है। तो जैसे क्लासेस में हम एग्ज़ाम देते हैं, वैसे ही आपके पास किसी पर्टिकुलर लेवल की पात्रता है तो आप दूसरे लेवल पे जा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जाना चाहें या ना जाना चाहें, पर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी क्लास क्लास को पास करने की सपोज़ लेट्स से एलिजिबिलिटी है 40% मार्क्स, तो आदमी चाहे तो 40% मार्क्स के साथ दूसरी क्लास में जा सकता है, लेकिन वो उसकी इच्छा है, वो आगे क्लास और बढ़ के अगली बार 90% की कोशिश कर सकता है, 80% की कोशिश कर सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद वो 90 में भी सेटिस्फाई ना हो तो 95% की कोशिश कर सकता है। पर एलिजिबिलिटी उसकी 40% में बन गई थी, वो चाहे तो जा सकता है। तो ये रूल तो ऐसे हैं, जो हमने क्लास की एनालॉजी डिस्कस करी उसकी तरह ही हैं, पर कुछ रूल ऐसे भी हैं जो इस एनालॉजी से मेल नहीं खाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई सर्वाइवल के लेवल से सेकंड लेवल कर्म के लेवल पे ही जाए। हो सकता है अगर भगवान की उसके ऊपर कृपा हुई हो या फिर उसके कर्म इस तरह से हों, तो वो सीधे फर्स्ट लेवल से फोर्थ लेवल पे भी जा सकता है। इसके एग्ज़ाम्पल हैं भगवान बुद्ध। जैसे वो सर्वाइवल के लेवल पे ही थे, लेकिन सीधे सोल के लेवल पे गए। मतलब सोल के लेवल का मतलब है जो उनकी सोल बोल रही है, सोल की आवाज़ सुनने के लेवल पे गए वो। और भी कई सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं क्या है ये लेवल। तो पहला लेवल है दोस्तों सर्वाइवल का लेवल। तो सर्वाइवल का लेवल बेसिकली ऐसा लेवल है जिसमें कोई भी इंसान सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचता है। वो जनरली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है या परिस्थितियों के ऊपर या किसी भी एंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। उसके पास फ्री विल बहुत कम होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। तो कौन लोग इस लेवल पे होते हैं? बेसिकली इस लेवल पे ऑलमोस्ट अधिकतर बच्चे होते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई दिव्यांग है, वो हो सकता है, कोई विकलांग है, वो हो सकता है, कोई ऐसी जगह पे फंसा हुआ है जहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब हैं। जैसे कई कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सोमालिया वगैरह वॉर जोन है, ऐसी जगह पे कोई फंसा हुआ है तो वो सर्वाइवल के लेवल पे हो सकता है। या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जो ड्रग्स वगैरह के चुंगल में फंसे हुए हैं, वो लोग इस लेवल पे हो सकते हैं।
तो सर्वाइवल वाले आदमी का बेसिक बेसिक एम होता है सर्वाइव करना, इस दुनिया में जीना। तो सर्वाइवल के लेवल से सेकेंड लेवल पे जाने की पात्रता क्या होगी, जब आदमी एटलीस्ट अपना ख्याल रख पाए। तो सेकेंड लेवल है दोस्तों कर्म का लेवल। इस लेवल पे आदमी कर्म करता है, बेसिकली अपनी जिम्मेदारी उठाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे इस लेवल पे आगे बढ़ता है वो कई लोगों की जिम्मेदारी उठाने लगता है। तो इस लेवल का पिनैकल तब आता है दोस्तों जब आदमी कई सारे लोगों की जिम्मेदारी उठाने लगता है। 35 से 40 साल के बीच का जो इंसान होता है वो इस लेवल पे होता है कि वो इस पर्टिकुलर लेवल के पिनैकल पे पहुंच जाता है। और ये एज कम ज़्यादा भी हो सकती है, कोई 30 में भी हो सकता है इतना मेच्योर, कोई 50 में भी हो सकता है मेच्योर ना हो। पर एक जनरल टेंडेंसी ये है कि 35 से लेकर 41-42 साल तक, जिसको बोलते हैं सैटर्न का एज, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर जनरली इस एज पर आदमी इस लेवल पे पहुंचता है। तो इसके पिनैकल में जब आदमी पहुंचता है, इस लेवल के चरम में जब आदमी पहुंचता है, मतलब वो पात्रता प्राप्त कर लेता है दूसरे लेवल पे जाने की, तो उस लेवल पे जनरली आदमी के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं। मतलब उसकी फैमिली डिपेंडेंट होती है, उसके माँ बाप भी उसकी तरफ देखने लगते हैं, बेसिकली कुछ डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड या किसी भी और चीज़ के रिलेटेड। उसके ऑफिस वाले भी उसकी तरफ देखने लगते हैं, मतलब उसके कई जूनियर्स होते हैं जो उससे कई सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, प्लस उसके बॉस भी हो सकता है उससे एक्सपेक्टेशन रखें। अब आदमी कर्म देखिए किसी भी मोटिव से कर सकता है उसे उसके बदले पैसे मिल रहे हो, या हो सकता है उसको लगता हो कि भाई मुझे करना चाहिए, मतलब अंदर से आवाज़ आती है उसके। कई लोग जैसे एनजीओ वगैरह में काम करते हैं, किसी भी वजह से वो कर्म कर रहा हो सकता है, उसकी हॉबी भी हो सकती है, पर जो भी है वो कर्म करता है, और कर्म वो दूसरे के लिए करता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है। और मोटिवेशन जनरली इस लेवल पे उसके होते हैं मटेरियल चीज़ें, मतलब कई लोग को पैसे मिल सकते हैं, कई लोग को फेम मिल सकता है, कई लोग की हो सकता है ईगो सेटिस्फाई हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, पर जिस्ट ये है कि आदमी कर्म करता है और वो दूसरों के काम आता है इस लेवल पे। तो दुनिया में देखें तो अधिकतर लोग इसी लेवल पे होते हैं, इसके बारे में हम फिर से आएंगे इस लेवल पे बाद में। थर्ड लेवल होता है दोस्तों एक्सीलेंस का लेवल। तो जैसे हमने बात की, जैसे आदमी फर्स्ट लेवल से दूसरे लेवल पे गया तो उसे सर्वाइवल के बारे में सोचना नहीं पड़ता, वो नेचुरली हो जाता है। जैसे हमने एनालॉजी डिस्कस की थी, याद है कि जैसे कोई बच्चा 5th क्लास में होता है और वो 8th क्लास में चले जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन जैसा चैलेंज वो इजीली कर लेता है क्योंकि उसे पता है उस चैलेंज से कैसे डील करना है। ऐसे ही आदमी सर्वाइवल से कर्म के लेवल पे जाता है तो उसे पता है सर्वाइव कैसे करना है, ठीक है, तो वो इजीली उससे डील कर लेता है। ऐसी थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल है एक्सेलेंस का लेवल। जब आदमी एक्सेलेंस के लेवल पे चले जाता है तो पहली पात्रता तो उसकी यहाँ पर हो जाती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना अच्छे से सीख जाता है। अच्छा, थर्ड लेवल पे क्या है, थर्ड लेवल पे आदमी कभी भी कर्म के बारे में नहीं सोचता, मतलब उसे वो तो इजीली वो कर ही लेता है। वो एक्सेलेंस के बारे में सोचता है, वो एक बिगर पर्पस के बारे में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई साइंटिस्ट है तो वो ये सोचेगा कि मैं ये आविष्कार कर दूंगा तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं आविष्कार करूंगा या मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे मुझको पैसा मिल रहा है। पैसा तो मिल ही रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके मन में ऐसा होता है कि ये एक बिगर पर्पस के लिए मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत अच्छा पेंटर है या फिर बहुत अच्छा गाना गाता है, तो ये सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छा गाऊं या अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं, वो सदियां याद रखे, मतलब वो एक यादगार बन जाए। उसका हमेशा मोटिव यही होता है। वो इसलिए नहीं अच्छा गाता है कि भाई मैं गा रहा हूँ मुझे पैसा मिल रहा है। मेन उसके बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि मैं अपनी जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ वो इतनी एक्सीलेंट करूँ कि वो दुनिया में मतलब यादगार बन के रह जाए। तो इस लेवल पे आदमी एक्सेलेंस के बारे में सोच रहा होता है। और ऑफ कोर्स जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब आदमी एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो उससे पहले वाले लेवल के बारे में सोचता ही नहीं है, तो पैसे के बारे में वो कभी सोचता नहीं है, क्योंकि पैसे नेचुरली मिल ही जाते हैं उसे, क्योंकि वो अपने फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट होता है। और इस लेवल पे कोई भी हो सकता है, देखिए कोई भी हो सकता है, पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं जनरली, कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं वो भी हो सकते हैं, कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इस लेवल पे, खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं इस लेवल पे। तो जनरली इसी लेवल पे नए नए बेंचमार्क्स बनाते हैं आदमी, नए नए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, वो इसी लेवल पे होते हैं जनरली। फिर दोस्तों चौथा लेवल होता है सोल का लेवल। ये ऐसा लेवल होता है जिसमें आदमी दुनिया के बारे में सोचना बंद कर देता है। मतलब तीसरे लेवल पे भी आप देखें तो वो दुनिया के बारे में सोच रहा है। वो अगर सोच रहा है जैसे कोई साइंटिस्ट सोच रहा है आविष्कार करूंगा,
वो बहुत लोगों के काम आएगा, तो वो इस दुनिया के बारे में सोच रहा है। सोल के लेवल पे आदमी वो काम करता है जो उसकी सोल बोलती है। कई चीज़ें इसमें आदमी ऐसी करता है जो इंट्यूशन वाइज उसे लगता है करनी चाहिए। मतलब हो सकता है कि दुनिया वालों को, मतलब कोई भी अगर सेकंड लेवल पे है या फर्स्ट लेवल पे या थर्ड लेवल पे है, उसे समझ में ना आए कि इस बात का क्या लॉजिक है जो भी वो आदमी कर रहा है, लेकिन उसके लिए उस बात का लॉजिक होता है। तो इस लेवल पे जैसे ज़्यादातर संत महात्मा, जो रियल में संत महात्मा है, वो इस लेवल पे ही होंगे। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इस लेवल पे संत महात्मा ही हो, नॉर्मल इंसान भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल रही है, अच्छा ब्रांड भी मिल रहा है, अच्छा पैकेज भी मिल रहा है, लेकिन वो चूज़ करता है दूसरी कंपनी में जाना। क्यों? क्योंकि अंदर से उसे इंट्यूशन है कि उसे करना यही है, तो वो भी सोल लेवल पे हो सकता है। तो इस लेवल पे भी आदमी जनरली मटेरियल, पैसे, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है। प्लस वो एक्सेलेंस के बारे में भी नहीं सोचता है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है उसने वो पार कर लिया हो। और जैसे हमने डिस्कस किया था, एक रूल इसका क्लास वाली एनालॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है कि जरूरी नहीं है कोई कोई कि हर जैसे क्लास में हर कोई एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे जाता है, मतलब फिफ्थ के बाद सिक्स क्लास आती है, सिक्स के बाद सेवन्थ क्लास आती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कर्म के लेवल पे हो और वो सोल के लेवल पे डायरेक्ट ना पहुंच पाए, या कोई सर्वाइवल से सोल के लेवल पे ना पहुंच पाए, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने ये डिस्कस किया था दोस्तों कि मैंने बोला था मैं कर्म के लेवल पे वापस आऊँगा। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था, वो किस संदर्भ में मैंने बोला था। देखिए, क्या होता है जनरली, हर कोई कोशिश करता है इस दुनिया में, बेसिकली इस दुनिया में देखा जाए तो 90-95% लोग या उससे भी ज़्यादा लोग कर्म के लेवल पे ही है। तो होता ही है दोस्तों कि सर्वाइवल के लेवल से हर कोई कर्म के लेवल पे जाना चाहता है। ठीक है, कर्म का ही लेवल ऐसा है जिसमें आदमी को लगता है अकम्पलिशमेंट मैंने कर ली है। लेकिन होता क्या है, हर आदमी का पर्पस सोल के लेवल पे जाना होना चाहिए, क्योंकि हमारा इस दुनिया में रहने का पर्पस ही ये है कि हमारी सोल की कुछ कुछ जर्नी है, उसका ये एक ज़िंदगी एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, हर किसी का मकसद ये होना चाहिए कि सोल की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं आगे की, वो पूरी करे। लेकिन होता ये है जनरली, जब आदमी कर्म के लेवल पे जाता है और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है, ठीक है, उसके मोटिव कई सारे हो सकते हैं। मतलब उसका मोटिव ईगो भी हो सकता है, उसका मोटिव पैसा भी हो सकता है, मटेरियल चीज़ें भी हो सकती हैं, अहंकार भी हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो भी है, वो अपनी जर्नी में कर्म के लेवल पे आगे बढ़ता है। लेकिन वो धीरे धीरे एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है उस पे कि आप वो उस लेवल को छोड़कर अगले लेवल पे जंप कर भी सकता है। लेकिन क्या होता है, अधिकतर लोग उसी लेवल पे इतना खो जाते हैं कि वो कभी भी उस लेवल से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। जैसे आदमी सोचता है भाई चलो ठीक है, पहले कमाना शुरू करता है, कमाने शुरू करता है, थोड़ी सी लग्जरीज एंजॉय करता है। ठीक है, फिर आदमी शादी करता है, बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आदमी गाड़ी लेता है, मकान लेता है, कई सारे मटेरियल चीज़ें इंजॉय करता है। ठीक है, लेकिन आदमी यहाँ तक आते आते ऐसा डूब जाता है कि वो उस लेवल से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। मतलब उसे गाड़ी चाहिए, गाड़ी ले ली, अच्छा हो गया, फिर उसे और बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर उसे मकान ले लिया, फिर उसे और बड़ा मकान चाहिए। ठीक है, और बड़ा भी मिल गया, उससे भी बड़ा चाहिए, फिर उसको और कई सारी मटेरियल चीज़ें, फिर कई सारे वो ऐसे इमोशंस को सेटिस्फाई करने लग जाता है जो कि इस दुनिया से रिलेटेड है, जिसका सोल से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अहंकार, जैसे कि ईगो, जैसे कि लालच, जैसे कि ईर्ष्या, वो इन्हीं सब में रह जाता है कि वो मेरे से बड़ा कैसे। ठीक है, या मैं इस पोजीशन पे हूँ तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी। तो आदमी इसी लेवल पे खोए रहता है जनरली। तो इसीलिए मैंने बोला कि 95% लोग, या उससे भी ज़्यादा बोल लीजिए, इसी लेवल पे हमेशा रहते हैं, इससे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। वो ये सोच ही नहीं पाते कि कोई काम बिना पैसे के भी हो सकता है, बिना मतलब के भी कई काम करने चाहिए। और कई लोग ऐसे काम करते भी हैं जो लगता है बाहर से देखने में कि बिना किसी मोटिव के कर रहे हैं, मतलब बिना किसी लालच के कर रहे हैं। जैसे कई लोग दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर के भाव उस तरह के नहीं है, तो कभी भी वो इस लेवल से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, बाकी इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब इस इन्फॉर्मेशन का हम कर क्या सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन में देखिए दोस्तों, ये कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम आती है। जब आप किसी के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है वो किस लेवल पे आदमी सोच रहा है। जैसे कोई
कर्म के लेवल पे सोच रहा है तो मटेरियल चीज़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो जैसे उसकी अच्छी जॉब लगने वाली है तो एक अच्छी बात है उसके लिए, ठीक है। लेकिन कोई सोल के लेवल पे सोचा है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, या पैसा थोड़ा आ भी जाएगा तो कोई ऐसी बहुत उसके लिए एक्साइटिंग चीज़ नहीं होगी। उसके लिए एक्साइटिंग चीज़ दूसरे तरह की होगी। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये लर्निंग भी है कि भाई हमें हमेशा मतलब मटेरियल चीज़ एक लेवल तक ही इम्पोर्टेंट है, और हमारा एम होना चाहिए सोल के लेवल पे जाकर सोल की जर्नी में आगे बढ़ना। और एक और बात ये है दोस्तों कि सोल का लेवल एंडलेस लेवल है, मतलब आगे बढ़ते ही जाते हो आप, तो चीज़ें आगे आती ही जाती हैं, ठीक है। तो यही है इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में, बस मेरा थॉट प्रोसेस था तो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, और जो जो देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।